इस गद्दी पर बैठकर मैंने आज तक केवल न्याय ही किया है। बरसाना का मान और भला ही चाहा है। और मैं जानता हूं कि इस गद्दी की बात तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें भी अपने बाबा का मान और प्रसन्नता सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारा विवाह है मुखिया रानी। आज केवल तुम आदेश देना, जो भी तुम चाहोगी ना वो पूर्ण होगा। कहो अपने हृदय की हर एक बात। कहो राधा, कहो। बाबा, वो मैं बोलो राधा, जो भी तुम्हारे मन में है कह दो ना। सत्य बोल दो राधे। जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसके लिए देखने की आवश्यकता ही नहीं। वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं, प्रेम कि वही विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। एक और मैं और मेरी प्रेमिका साथ में नृत्य करेंगे। जो संसार के चक्र में चले वो धारा, और जो संसार के चक्र को बदल दे वो राधा। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी, मैं नहीं आऊंगा। मेरी राधा कभी मुझसे झूठ नहीं कह सकती। राधा और कृष्ण का मिलन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। मेरी पुत्री मेरा अहंकार है, उसके विषय में एक शब्द मत कहना। यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना राधा, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। आज जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वह आज तक किसी मुखिया ने अपनी पुत्री को नहीं दिया होगा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। वचन दो कि वही विवाह करेगी, सबसे बड़ा सुख है कि वही विवाह करेगी, वही विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। राधा और यदि मेरे दुख पे तुम सुखी हो ना, राधा और कृष्ण का मिलन होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है बाबा। जाओ बलदेवी, जितना शीघ्र तुम जाओगी उतना शीघ्र सत्य मेरे सामने आएगा। राधा, राधा, ये क्या किया? तू तो अपना विवाह तोड़ने गई थी ना, सत्य बताने गई थी, तो वहां पे। क्योंकि माँ, बात मन से मान तक जा चुकी थी और मेरे कारण बाबा पहले ही बहुत अपमानित हो चुके हैं। उसके पश्चात मैं स्वयं ही उनके पास गई थी, उन्हें आश्वस्त किया था कि वो जहां चाहे जिससे भी चाहे मेरा विवाह करवा सकते हैं। और आज यदि मैं ये विवाह तोड़ने को कहती ना, तो वो अवश्य तोड़ देते, किंतु माँ वो स्वयं टूट जाते। जो बरसाना उन्हें भगवान मानकर अपनी आंखों पे बिठा कर रखता है, वही बरसाना उन्हें अपमान भरी दृष्टि से देखता, तो क्या होता माँ? उनका जीवन नर्क बन जाएगा। और मेरे रहते मेरे बाबा का जीवन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। किंतु राधा,
तेरे जीवन का क्या बेटा? माँ, यदि माता पिता अपनी संतान के लिए अपना जीवन दांव पर लगा सकते हैं तो संतान क्यों नहीं? और आज वो कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। मैं अपने बाबा के अनंत प्रेम, सम्मान और खुशी के लिए ये विवाह करूंगी। बलदेवी, बलदेवी, बलदेवी कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। यशोदा यहाँ है, बलदेवी और गोपा के कक्ष में। कदाचित रसोई घर में ही होगी, देखती हूँ जाके। इसका एक ही अर्थ है, बलदेवी बलराम और गोपा देवी कृष्ण। अब आएगा खेल का वास्तविक आनंद। रो मत राधे। मैं सत्य नहीं कह पाई कृष्ण। अब ये विवाह तुम्हें करना होगा, यही ना? इससे बहुत विलंब हो गया कृष्ण। कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल हमें यही भुगतना होता है। मैं भी भुगतूंगी और इस बार मेरा निश्चय दृढ़ है। मैं पीछे नहीं हटूंगी कृष्ण। रो मत राधे, मुझे गर्व है तुम पर। तुमने स्वयं के जीवन से अधिक अपने बाबा के जीवन की चिंता की है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी ही भांति हैं राधा, पवित्र, सरल, निश्चल। और जिनके कर्म शुभ होते हैं, नारायण उनके संग होते हैं राधा। अब नारायण भी स्वयं क्या कर पाएंगे कृष्ण? नारायण तुम्हें वो बात बताएंगे जो कदाचित वो तुम्हें कभी ना बताते, किंतु तुम्हारे बाबा के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के निर्वाहन के दृढ़ निश्चय ने स्वयं नारायण को भी बाध्य कर दिया। राधा व्योमेश कोई मनुष्य नहीं, असुर है। व्योमासुर, व्योमासुर।